ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स के साथ किया गया जानलेवा हमला। रविवार देर शाम को चरखी दादरी सिविल हॉस्पिटल में ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स के साथ जानलेवा हमला किया गया। स्टाफ नर्स को काफी सारी गंभीर चोटें आई। स्टाफ नर्स के द्वारा पुलिस सुरक्षा की मांग की गई। इस मामले को लेकर स्टाफ नर्स ने आज एक दिन का वक्त सस्पेंड किया गया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। सिविल हॉस्पिटल इस मामले को लेकर स्टाफ नर्स क्या कुछ कहते हैं, जरा आप उनकी जुबानी सुने। वक्ताओं के निजी विचार सबके बोल चैनल ये पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, खबरों का सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा। सबके बोल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद। आप सब, मेरा नाम सुशीला स्टाफ नर्स है। मैं लेबर वार्ड में 12 साल से नौकरी कर रही हूँ और मैंने अपनी ड्यूटी में कभी किसी पेशेंट के साथ कोई लापरवाही भी नहीं की। ये मेरे चाहे अधिकारियों से पूछ लो। बस ये है कि मैं पीएनसी में राउंड पे गई थी, वहाँ भी जच्चा बच्चा ठीक है या कोई दिक्कत तो नहीं है। उस टाइम में महिला के साथ उसका मतलब रिलेशन में मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, वो लेटा हुआ था। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई जेंट्स अलाउड नहीं है, बाहर आ जाओ। ऐसा सिर्फ इतना बोलते ही उसके साथ वाली महिला मेरे ऊपर हावी होके कि ये तेरी घर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये है पब्लिक पैलेस है। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं उठ जाऊंगी, मैं चौकी में इन्फॉर्म करके और उनको बुलाती हूँ। मैं चौकी में फोन करने के लिए जैसे ही बाहर आई तो उन्होंने गाली गलौज और मतलब झपटा छीना झपटी शुरू करी। तो मैंने बावड़ के वापस होके उनसे पूछा भाई लोग ये कौन सा तरीका है। तो वो जेंट से बाहर निकला तो उसने पीछे से पूरी ताकत के साथ मेरे सिर में हेलमेट मार दिया। मुझे नहीं पता था कि बस मुझे इतना लगा कि किसने ऐसा क्या मारा कि मेरे को चक्कर आने लग गए। मैं उस टाइम नहीं बता सकती जो मेरे साथ हुआ। अब आपकी क्या मांग है? कल आप ऐसी डॉक्टर ने आके सीएमओ एसएमओ ने कि भी हड़ताल खत्म कर दो, हम आपके साथ हैं। अधिकारी अगर सही होना तो इतनी घटना घटने के बाद हमें इस दरी पर और इस हड़ताल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पीछे भी ऐसे कभी हुआ है ना, तो यहाँ जो भी एसएमओ सीएमओ सर होते थे उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है, कार्रवाई करी है। यहाँ तक कभी बातें पहुंची नहीं। एसएमओ है, उनको तो यही नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हर चीज में हम बिना अधिकारियों के डिलीवरी करवाते, बिना डॉक्टर के एडमिशन के सब कुछ करते हैं स्टाफ में। आज हमारे साथ कोई नहीं है जिसमें चाहे एसएमओ सर हो चाहे सीएमओ सर हो। सीएमओ सर तो कह रहे हैं कि आप हमारे अंडर में ही नहीं हो, आप अपने नीचे वाले अधिकारी से बात करो। तो यही है क्या, एक महिला के ऊपर एक पुरुष का पीछे से वार करना, ये कौन सा उचित न्याय है? पहले मुझे ये बताया जाए। ऊपर से पुलिस प्रशासन मेरी कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई न करके मेरे खिलाफ उसे SC/ST एक्ट का केस दर्ज कर दिया। बस मेरी यही है कि भाई मैं कहाँ से गलत हूँ। मुझे तो पेशेंट का पता ही नहीं है कि वो कौन सी कास्ट से है। हमारे रिकॉर्ड में वो जर्नल से है। अगर इस केस पर कोई सुनवाई नहीं होती तो हम हर यूनियन की संगठन से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे साथ आए इस दरी पे। क्या कोई आपको धमकाया जा रहा हो कहीं से? बिल्कुल, ये किसी चैनल के थ्रू कदे कोई ये कह के कि आप अपना केस वापस ले लो, नहीं तो SC/ST एक्ट एक ऐसा केस है जिसमें आपको नौकरी जा सकती है, हाई कोर्ट से जमानत मिलेगी, तुरंत गिरफ्तारी है। ये धमकियां मिल रही है? बिल्कुल, ये धमकियां मिल रही है। तो अभी आप क्या चाह रहे हो? यही है कि देखो, मैंने SC/ST जो भी है, मुझे पहली बात तो पेशेंट की जाति का ही नहीं पता था। हकीकत है मैंने उसको कोई जाति सूचक शब्द की गाड़ियां, वहाँ पेशेंट पीएनसी में पूरा भरा हुआ था। हर पेशेंट की डिटेल है हमारे पास, हर किसी के कॉन्टेक्ट नंबर है। उनमें से एक मरीज भी ये बोल दे कि स्टाफ ने गाड़ी निकाली तो मैं तुरंत अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ और माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, बेमतलब मैं पीछे से मेरे स्टाफ वहाँ पुलिस चौकी में मैंने इन्फॉर्म स्टाफों ने किया, तो पुलिस चौकी वालों का रवैया था कि आप पुलिस बस स्टैंड चौकी में जाओ, वहाँ इन्फॉर्म करो, हम क्या कर सकते हैं। स्टाफ ने कहा तो आप यहाँ चौकी में किस लिए बैठा रखे हो? तो भाईचारा मतलब थोड़ा सा इतना बोला, थोड़ा सा एक दो और सुनाई तो वो उनके पास गए। क्या चाह रहे हो आप? उनकी गिरफ्तारी चाह रहे हो? भाई मैं उनकी नहीं, मैं कंप्रोमाइज नहीं चाह रही, मैं उनकी गिरफ्तारी चाह रही हूँ। बस मुझे ये न्याय मिलना चाहिए कि उसने जिस तरीके से मेरे पे वार किया वो बंदा अरेस्ट हो, उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। ठीक है, ठीक।
मैं नर्सिंग ऑफिसर राजेश कुमारी जीएच चरखी दादरी। ये संडे को मेरी एक साथी महिला कर्मचारी सुशीला से बदतमीजी की गई है, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। इसकी ड्यूटी वार्ड लेबर रूम जच्चा बच्चा वार्ड में है और ये वहाँ अपना काम कर रही थी सुचारू रूप से। वहाँ पेशेंट के साथ वाले रिलेटिव जच्चा बच्चा के साथ बेड पे लौटे हुए थे, जहाँ की वहाँ पेशेंट जेंट्स का अलाउड नहीं है, वर्जित है। और भी महिलाएं होती हैं, उनकी भी प्राइवेसी होती है। तो इस वजह से ये उनको बोल रही थी कि भैया आप बाहर जाओ। तो उसके साथ ही जो महिला थी, उन्होंने इनसे ये कहा कि आप आ जाते हो, सुबह आपको ये नहीं पता कि किसके साथ कैसे बातें की जाती, बाहर क्यों जाए, ये क्या तेरे बाप की संस्था है। इसने ये कहा था ठीक है मैं आपसे बहस नहीं करूंगी और मैं पुलिस चौकी में फोन करती हूँ। तो फिर इससे उनकी बातें बढ़ गई। तो इस बात को लेकर उनके साथ जो जेंट्स थे दो, उन्होंने बहन जी के पीछे से सर पर हेलमेट से जानलेवा हमला किया गया। इनके बहुत गहरी चोट आई हुई है, ये उस टाइम बेहोश हो गई थी। और फिर उसके बाद जो साथी कर्मचारी, उनको बाद में पता चला, उन्होंने इनको संभाला और उसके हाथापाई में ये तो गिर गई थी उस टाइम, इसको कुछ नहीं पता है। ये गिर गई थी तो इसके एक कान की बाड़ी गई और एक नोज पिन भी वहीं गिर गई उसी छीना झपटी में और मारपीट के साथ। तो ये हम सब कर्मचारी इस सिचुएशन और इस सब को देखते हुए हम अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। हम सुबह आते हैं अपने घर परिवार को सबको छोड़ के, हम समाज सेवा के लिए आते हैं और हमारे साथ यही होता है। और फिर ऊपर से प्रशासन हमारी किसी साइड से कोई सहायता नहीं कर रहा है, न वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड है, न कोई सीसीटीवी फुटेज। हमारी सिक्योरिटी का कोई साधन नहीं है। हम समाज सेवा के लिए आते हैं, ऊपर से समाज भी हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, ऊपर से हमारे ऊपर दूसरा केस भी लगा रहे SC/ST, जिसमें हमें कहीं पता नहीं है कि SC/ST है कि नहीं। वो हमारे डॉक्यूमेंट में जनरल पेशेंट है। ये अब हमारी पिटाई होती है और हमारे ऊपर दूसरे आरोप भी हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, से ही नहीं है, कोई गार्ड नहीं है फिलहाल। आप गार्ड की सुविधा चाहते हैं वहाँ? बिल्कुल चाहते हैं, सेफ्टी चाहिए, सीसीटीवी भी चाहिए। ये भी सुनने में आया कि जब पुलिस भी आई थी, पुलिस का भी यही रवैया है। वो उसने भी जो चोटिल बहन जी थी उसी को प्रेस करने के उसको ये बोला कि आप चौकी में जाके अपनी कंप्लेंट करो। जिस वो सिचुएशन में ही नहीं थी कि वो चौकी में जाए। स्टाफ से कितना सहयोग मिल रहा है? स्टाफ का पूरा सहयोग है। आज CMO SMO CMO सर का संतोषजनक हमें आश्वासन नहीं मिला, SMO सर का हमें आश्वासन मिला है। SMO सर का भी नहीं है, मतलब हम 2 घंटे से बैठे हैं, एक बार अब तक हमारे पास वैसे आए नहीं। कल जो बात हुई थी उसमें ये लग रहा था कि हम कल DC मैडम से जाके मिलेंगे, पर आज अब तक 2 घंटे हो गए, हमारे पास कोई अधिकारी ये पूछने नहीं आया है आप क्यों बैठे हो, आप हम आपके साथ है, ऐसा कुछ हमें आश्वासन नहीं मिला है। क्या ये धरना यहाँ तक समाप्त हो जाएगा और जिलों में भी धरना होगा? ये आज तो यहाँ तक है, कल हम इसकी अगर हमारे न्याय नहीं मिला हमें तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट से भी बात नहीं बनी तो हम स्टेट को भी, हमारे जो बॉडी है स्टेट बॉडी, उससे भी हमारी बात हो चुकी है। हम सब साथ हैं, ये चाहेंगे। जी। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रशासन और पूरे सभी अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि संडे का दिन था। हमारे नर्सिंग अधिकारी सिस्टर सुशीला ड्यूटी पे संडे के दिन मॉर्निंग ड्यूटी पे आए हुए थे और इनकी जच्चा बच्चा वार्ड में ड्यूटी थी और वहाँ पे आदमियों का अलाउड नहीं होता। आदमियों को मिलने के लिए टाइम फिक्स होता है कि इतनी देर मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आदमी जो जेंट्स जो थे वो उनके पास 6-7 आदमी बैठे हुए थे, जैसे हमारे सिस्टर जी ने हमें बताया। और इन्होंने कहा कि आप बाहर जाओ, यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग होती है, KMC होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप बाहर बैठ जाओ। और लेडीज अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं। लेकिन वो जैसे ही आदमी उठ के चले तो वो इनको पीछे से गाली गलौज देने लग गए कि बहनचोद कुत्ती आ जाती हैं, बन-ठन के काम करने का पता नहीं है, बैठने नहीं देती। तो गलत शब्दों का प्रयोग किया। तो इन्होंने कहा कि आप उल्टा क्यों बोल रहे हो, आप, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मैं स्पेशल आपके लिए नहीं बोल रही। इतनी देर में उनकी लेडीज आती हैं और उन्होंने आते ही इनके ऊपर मार पिटाई कर दी। इनके लेफ्ट साइड का कान की बाली थी वो गिर गई, नोज पिन गिर गई, इनके ऊपर हाथापाई की। और लेडीजों की आपस में झगड़ा था, लेकिन उन्होंने इनको मारा। पीछे से जेंट्स ने आके जोर से इनके हेलमेट मारा सिर में, हेलमेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। और जैसे ये सब चीजों का हमें पता चला, हम उसी टाइम पे आ गए थे।
हमने सबने मिलके उसी टाइम पे काम बंद करने का फैसला किया था। लेकिन संडे का दिन होके और पुलिस प्रशासन पे विश्वास दिखा के हमने 2-3 दिन के लिए डिले कर दिया। जैसे ही हमने 2-3 दिन डिले किया है, उसके बाद हमने अपने एसएमओ सर, सीएमओ सर, एसपी मैम, डीएसपी मैम और डीसी मैम सबको हमने रिटर्न में शिकायत दी है। लेकिन 3-4 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वापिस पुलिस इनके ऊपर दबाव बना रही है, कह रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा लग गया है, आपको हाईकोर्ट से जमानत लेनी है। और हमारे महिला साथी कर्मचारी को डराया जा रहा है, पीटा भी इनको, डराया भी इनको जा रहा है और इनको पुलिस वाले भी हरासमेंट कर रहे हैं। तो साथी कर्मचारी ने हमें बताया कि मेरे MLR कटवा रखी है, मैं अभी भी एडमिट हूँ, मेरे CT स्कैन, MRI सब कुछ होना है, अभी भी इनको चक्कर आ जाते हैं चलते चलते, ये कंफर्टेबल नहीं है अभी भी। लेकिन फिर भी पुलिस इनके साथ बदतमीजी कर रही है। बताओ ये कहाँ का न्याय है। तो इसके लिए आज हमने वर्क सस्पेंड किया है और हम सारे कर्मचारी पूरे GH चरखी दादरी के एक जगह बैठे हुए हैं। आज हमारी 2 घंटे की स्ट्राइक है। आगे की रणनीति हम बनाएंगे। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर देती है, उनको पकड़ लेती है, तो हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर फिर भी पुलिस अगर अपना ढीला रवैया दिखाती है तो आगे हमें ठोस कदम उठाना पड़ेगा। बाकी मेरे साथी कर्मचारी बताएंगे आपको। और क्या DC मैम को शाम को यहाँ SMO और CMO कितना दी जाएगी, लेकिन अधिकारी हैं, दे रहे हैं। कहा था एक बार दे दी, फिर रिमांडर डाल देंगे। लेकिन पुलिस का रवैया जो है उसके हम जांच और प्लस पुलिस के रवैया, इतना स्लो प्रोसीजर चल रहा है, कर्मचारी को पीटा जा रहा है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? क्या ये अगर इसके ऊपर अच्छे से तफ्तीश करके कार्रवाई उचित हो जाती है तो हम आगे कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे, और अगर नहीं होते तो हम शाम को फिर अपनी यूनियन के साथ बात करके आगे की रणनीति बनाएंगे।